उत्तर प्रदेश में जहां सुनियोजित हिंसा हो और वहां बुलडोजर से हिसाब ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। त्योहार और जुमा खत्म होने के बाद आज बरेली में दंगा स्पॉट पर योगी का बुलडोजर लौट आया। आज तो बुलडोजर ने बाकायदा सेंचुरी लगा दी। बरेली हिंसा के आरोपी मौलाना तौकीर रजा के करीबी नफीस के अवैध मैरिज हॉल को बुलडोजर से रौंद दिया। बरेली के जिस बाजार में पत्थर फेंके गए थे, वहां तो योगी के बुलडोजर ने 10-20 नहीं बल्कि 100 दुकानों के अतिक्रमण को बुलडोजर से तोड़ दिया। सबसे पहले देखिए बुलडोजर का ब्लॉकबस्टर। 1, 2, 3, 4, 5 ये योगी का बुलडोजर है। जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। बरेली में योगी के बुलडोजर का सैटरडे ब्लॉकबस्टर दिखा। बुलडोजर ने ऐसा तगड़ा डोज दिया कि सब कुछ धुआं धुआं हो गया। अब की बार योगी के बुलडोजर का टारगेट मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा का करीबी डॉक्टर नफीस था। एक के बाद एक 3 बुलडोजर उसके अवैध मैरिज हॉल रजा पैलेस पर पहुंचे और फिर तो अवैध पैलेस की ईंट से ईंट बजा दी। बुलडोजर अपने एक्शन मोड में है और अब बारी है डॉक्टर नफीस के इस बैंक्वेट हॉल की। दरअसल डॉक्टर नफीस इस पूरी घटना में एक मास्टरमाइंड के तौर पे निकल के आया था, जिसने पुलिस को सीधे ये धमकी दी थी कि जो भी पुलिसकर्मी आएगा उसके हाथ काट दिए जाएंगे। ये उसने बयान दिया था जो वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और अब उसकी जो प्रॉपर्टीज है उनमें से एक ये है बैंक्वेट हॉल, जिसको यहाँ पर अब डिमोलिश किया जा रहा है, निस्तो नाबूद कर दिया जा रहा है। 3 बुलडोजर आपको फ्रेम में दिखाई देंगे। पहला बुलडोजर, दूसरा बुलडोजर और फिर ये तीसरा बुलडोजर। ये 2 मंजिल की ये बिल्डिंग बनी हुई थी, ये अवैध है। 26 सितंबर को बरेली हिंसा में नफीस का अहम रोल था। नफीस और उसका बेटा फरहान दोनों पहरे से गिरफ्त में हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों ने सोशल मीडिया के जरिए भाईजान की भीड़ जुटाई और फिर उन्हें हिंसा के लिए भड़काया था। इंस्पेक्टर का हाथ काटने की धमकी दी थी। अवैध मैरिज हॉल चलाने वाला नफीस भूल गया था कि उत्तर प्रदेश में दंगा करना मतलब बुलडोजर से पंगा लेना। राजा पैलेस है ये, और जो है जिसने हम लोग यहाँ नोटिस जारी हुआ, नोटिस जारी होकर बाद जो उसे सूचित किया गया, उनको बकायदा डिमोलिशन कार्रवाई हो रही है। नफीस के बारात घर को नेस्तनाबूद करने से पहले बुलडोजर बरेली के सैलानी बाजार में भी गरजा। वहां तो योगी के बुलडोजर ने शतक ही जड़ दिया। अतिक्रमण करने वाली करीब 100 दुकानों को बुलडोजर ने बराबर कर दिया। 26 सितंबर को इसी इलाके में पथराव हुआ था। जो अतिक्रमण लोगों ने किया हुआ है, बाहर की तरफ सड़क को कब्जा करके जो बाहर के पोर्शन को कवर कर लिया गया था, उस पर यहाँ पर बुलडोजर, और ये देखिए जो बाहर ये टी शेड निकली हुई है, इसको भी यहाँ पर गिराया जा रहा है। दरअसल इस कार्रवाई का महत्व ये है कि इन इलाकों में पिछले जुमे को जब बवाल हुआ था तो यहाँ भी जो दंगाई थे, जो पत्थरबाज थे, वो इन इलाकों से निकले थे और उसके बाद अब ये कार्रवाई आपको चारों तरफ यहाँ पर पुलिस की भारी व्यवस्था यहाँ पर दिखाई देगी। RRF के जवान यहाँ पर दिखाई देंगे। इंक्रोचमेंट की पूरी जो टीम है बरेली की, वो उन इलाकों में है। बरेली में एक साथ 2 जगहों पर बुलडोजर एक्शन का मैसेज साफ है। जिसने भी हिंसा को शह दी है, जो भी भीड़ को भड़काने में शामिल है और जहां से भी पत्थर चलाए गए हैं, उनको दंड भुगतना पड़ेगा। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा, जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों के, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद की वजह से बरेली में हिंसा हुई थी। यूपी की कानून व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश की गई थी। अब योगी फोर्स डबल एक्शन ले रही है। मौलाना तौकीर रजा समेत 84 आरोपियों को सलाखों में डाल चुकी है, तो वहीं कट्टरपंथियों के अवैध कब्जों को भी तोड़ रही है। अभी तो सिर्फ नफीस का मैरिज हॉल गिराया गया है, अभी तो फरहत खान का हिसाब होना है। जिस जगह पर मौलाना तौकीर रजा छिपा था, वो घर या तो सील होगा या फिर उस पर भी बुलडोजर चलेगा। पिछले 26 तारीख को जब बवाल हुआ तो यहाँ से भी कुछ लोग
निकले थे पत्थरों के साथ और अब यहाँ पर प्रशासन निकला है बुलडोजर के साथ और कार्रवाई लगातार आगे चलती रहेगी और इस तरह का अतिक्रमण जहाँ भी मिलेगा उसे ध्वस्त कर दिया जाएगा। कैमरा पर्सन रवि के साथ विजेश तिवारी, जी मीडिया, बरेली।